हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक नया वीडियो लेके आऊँगा यूपीएससी वीडियो री एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें से मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन तो आना ही आना कंफर्म है, क्योंकि ये भारत के प्रसिद्ध जलप्रपात है। और वही यूपी स्पेशल में आप अगर जाओगे तो यूपी में जो भी जलप्रपात है, चाहे वो परीक्षा बांध हो, रिहन बांध हो, ठीक है, तो वो भी पूछा जा सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है आपके सामने, और सीधा सीधा ही पूछा जाएगा। तो ये हमने 30 इंपॉर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसमें से आपको क्वेश्चन एक ना एक डेफिनेटली आएगा। तो हमने रखा है ये हमारे भारत में जितने भी जलप्रपात है, तो उसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। इसके अलावा दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जो कि यूपी में हमारे पास जलप्रपात दे के रखे, उस पर वीडियो हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग आपको पता है? चलिए, पहला क्वेश्चन इससे ये बनता है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये श्रावस्ती नदी पर है, ठीक। दूसरा, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है, अगर ये बोलता है कि महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में, तो महात्मा गांधी जलप्रपात हो या गारसोपा जलप्रपात हो या जोग जलप्रपात हो, ये तीनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग दे के रखे हुए हैं। तो तीनों का आंसर कर्नाटक होगा, ठीक। तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। जोग जलप्रपात, गारसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात का, ठीक है। कौन सी नदी पे? शरावती नदी पर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुंडरू जलप्रपात। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का नायग्रा वाटरफॉल जलप्रपात किस नदी पर है, या फिर कौन सा जलप्रपात है, उसका नाम बताइए, कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है। तो सवाल वही है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, मैचिंग में दे देगा, या फिर ये पूछ लेगा मैचिंग में राज्य का नाम बतेगा। तो हुंडरू, यहाँ पे बीच का अल्फा डी आ रहा है, डी फॉर डमरू, और यहाँ पर भी लास्ट में आ रहा है डी फॉर डमरू। तो झारखंड, ठीक है, खंड और हुंडरू, इससे आप पहचान सकते हैं कि हुंडरू और झारखंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि हुंडरू जलप्रपात झारखंड में। और किस नदी पे है? ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है। इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। मैचिंग का ही, मोस्टली मैचिंग की क्वेश्चन में आता है, यूपी ट्रिपल एससी मैचिंग का ही क्वेश्चन देगा आपको। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो स्वर्ण रेखा दे देगा, महानदी दे देगा, कावेरी कृष्णा दे देगा। तो ऐसे मैचिंग में चार ऑप्शन दे देगा, तो चारों को आपस में मैच करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूलिया जलप्रपात। अब देखिए, इसमें आपको याद करने का सबसे अच्छी ट्रिक ये है, चा फॉर चूलिया और चा फॉर चंबल। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, और चंबल नदी हमारा किस राज्य में है? आपको पता है कि चंबल नदी हमारी मध्य प्रदेश में है, और वो होते हुए राजस्थान तक जाती है। तो ये कोटा में है चूलिया जलप्रपात, ठीक है। चंबल नदी, माफ कीजिएगा, चंबल नदी मध्य प्रदेश में का, मध्य प्रदेश में तो नर्मदा और वो है, हाँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि चूलिया नदी, मतलब चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, और ये राजस्थान में इसका बांध बना हुआ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कपिल धारा जलप्रपात। अब जब कपिल धारा जलप्रपात को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है? यहाँ देखिए, हमने एक पिक दे के रखी है कपिल धारा, और उसके नीचे क्या दिखा है? अमरकंटक। आपको पता है कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है? सोन नदी, नर्मदा नदी, और एक और निकलती है, कौन सी निकलती है? तीसरी नदी आप कमेंट में बताइए। तो ये अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, और उस पर
कपिलधारा जलप्रपात बना हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। याद करने का तरीका आप याद रखिए, कपिल कौन थे? कपिल मुनि का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो कपिल मुनि से याद रखना, कपिल मुनि तपस्या के लिए कहाँ गए थे? अमरकंटक नाम की पहाड़ी पर गए थे। जैसे अमरनाथ पहाड़ी है, अमरकंटक, तो ऐसे याद रखना कि कपिल मुनि थे, वो अमरकंटक नाम की पहाड़ी पे तपस्या करने गए थे। और अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, सोन नदी, नर्मदा नदी और एक महानदी, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखिएगा। तो ये कपिलधारा अमरकंटक, और अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5वां क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में नहीं होगा, राजस्थान में अभी बात की थी, चूलिया जलप्रपात चंबल पे है, तेलंगाना में नहीं होगा, तो ऑप्शन एक ही बचा है, कर्नाटक, जो हमेशा नाटक करता रहता है। अब इसे याद करने का सबसे अच्छा था, शिव जी थे, शिव समुद्रम, तो शिव जी ने क्या किया था? नाटक किया था, कौन सा? भरतनाट्यम, ठीक, भरतनाट्यम शिव जी ने किया था। तो ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि शिव जी ने भरतनाट्यम, या फिर नाट्य शास्त्र में नटराज की मूर्ति शिव जी की है, तो शिव जी नटराज की मूर्ति है, तो कर्नाटक वो भी नाटक करता है, तो इसीलिए शिव जी का नटराज कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, इसलिए शिव समुद्रम कर्नाटक में। अब सवाल आता है कि कावेरी को कैसे आप कोरिलेट करेंगे? शिव को तो कर्नाटक से जोड़ दिया, यहाँ पे शिव का सेकंड अल्फाबेट वाह है और कावेरी का भी सेकंड अल्फाबेट वाह है, तो आप इसे ऐसे रिलेट कर लीजिए, शिव समुद्रम कावेरी, ठीक। दूसरे तरीके से अगर आप ट्रिक याद करना चाहेंगे तो आप याद, शिव ने अपनी जटाओं को किसको धारण किया था? गंगा नदी को, गंगा की दूसरी बहन कौन सी है? कावेरी, ठीक, ऐसे याद कर लेना। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कूचिकल जलप्रपात, कूचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? देखिए, कूचिकल जलप्रपात ये हमारा कर्नाटक राज्य में है, शिवमोगा जिला है। और हमने अभी एक जोग जलप्रपात भी बोला था, जो का गया, जोग जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में था और वो सेम शिवमोगा जिले में, लेकिन वो श्रावती नदी पर था, और ये राही नदी है, कहाँ गया, बराही, बराही नदी पर। तो कर्नाटक में एक बराही नदी है, उस पर ये जलप्रपात है कूचिकल। अब कूचिकल को कर्नाटक के कैसे? पहला अल्फाबेट का, पहला अल्फाबेट का, ठीक है। दूसरा तरीके, कूचिकल, कल मतलब का पर्यायवाची जानते? कल को कल आने वाला कल भी कहते हैं, और कल को मशीन भी कहते हैं। तो कल एक मशीन है और वो नाटक करती है, खराब हो जाएगी तो नाटक करेगी। तो ऐसे आप याद रखना कि कर्नाटक में कूचिकल है, कौन सी नदी पे? बराही नदी पे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि बराही नदी पे कूचिकल है कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात, ये काफी मशहूर है, वो चेन्नई वाला, आपने मूवी देखी है चेन्नई, क्या थी वो, चेन्नई एक्सप्रेस, तो उसमें यही दूध सागर वाला जलप्रपात दिखाते हैं, ठीक है। तो दूध सागर जलप्रपात ऑप्शन में कर्नाटक और गोवा हो सकता है, लेकिन ये गोवा मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। वैसे दोनों राज्यों में ये मांडवी नदी जाती है, मांडवी नदी मोस्टली गोवा में है। तो आपको अगर ऑप्शन में गोवा नहीं दिया होगा तो आप कर्नाटक पे टिक मारेंगे, अदरवाइज इसे गोवा ही लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चित्रकूट जलप्रपात। अब हमने अभी स्टार्टिंग के वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको कहा जाता है?
तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो कि इंद्रावती नदी पर है। ठीक, इंद्रावती। अब देखिए, चित्रकूट एक यूपी में भी हमारे चित्रकूट है, जहाँ पे एक रानीगंज का एक हमारा पारा टाइगर रिजर्व अभी चौथा बना है, तो उससे रिलेट कर लिए कि चित्रकूट में सीता रानी गई थी, ठीक है, और सीता रानी इंद्र से जुड़ी हुई है। तो ऐसा कुछ आप बना सकते हैं, आपको ट्रिक बनानी है तो याद करने के लिए आप कह लिए कि चित्रकूट इंद्र से जुड़ा हुआ है और यही भारत का नायग्रा है। अब ये चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ से आ गया? राजस्थान में तो है ही, हो ही नहीं सकता। गुजरात भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये पूर्व दिशा की इंद्रावती नदी है जो महानदी के आसपास रहती है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप जो नदियों का है वो आप क्या कीजिए, मैप लेके भी याद कीजिए और एक बार देख लीजिए कि पूर्व में कौन कौन सी नदियां हैं, दक्षिण में कौन कौन सी नदियां हैं, उत्तर में कौन कौन सी हैं, पश्चिम में कौन कौन सी हैं। ऐसे आपको अच्छे से याद होगा। जैसे चित्रकूट बोला है और ऑप्शन में आपके पास 3 राज्य थे, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, सीधे सीधे कट जाएंगे, ये होंगे ही नहीं। एक बचा छत्तीसगढ़, यही आंसर है। हाँ, अगर ये झारखंड दे देता तो कन्फ्यूजन हो जाता। ठीक है, चलिए। बरही पानी जलप्रपात ये कौन से राज्य में है? बरही पानी जलप्रपात कौन से राज्य में है? देखिए, ये आंसर तो मुझे पता है इसका क्या है, लेकिन ये नहीं पता था कि नदी कौन सी है। ये बुधा बालगा नदी, बुधा बालगा नदी, ये मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से सही है, बुधा बालगा नदी है। ये उड़ीसा राज्य में बांध बना हुआ है, ठीक है। बहरे पानी, ये मिलान में देगा और कुछ नहीं देगा आपको, बहरा पानी दे देगा और राज्य का नाम दे देगा या नदी का नाम दे देगा। धुआंधार जलप्रपात, अब आपको पता है धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार बैटिंग की थी महेंद्र सिंह धोनी ने जबलपुर में। बस लगा दीजिए, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश, जबलपुर में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप कोशिश कीजिए कि अपने ही ट्रिक बनाइए ताकि एग्जाम में आपको फायदा करेगा, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन होगा धुआंधार किस पे लगा देंगे। अगर यहाँ पे दे दिया धुआंधार दे देगा, महानदी दे देगा, और फिर हमारे पास स्वर्णरेखा नदी दे देगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, स्वर्णरेखा नदी पे कौन सा बांध बनाया था? हुंड्रू, ठीक है, दोनों पास पास ही है। ठीक, आगे। गोकाक जलप्रपात किस राज्य में है? गोकाक। अब देखिए, इसमें भी कोरिलेट आप ऐसे कर सकते हैं दो तरीके से। इसमें का लिखा हुआ है, का, काका, कर्नाटक। इधर भी का है, इधर भी का है, इधर भी का है, इधर गोकाक कर्नाटक है। बाकी कहीं है, इधर कर्नाटक और केरल हो सकता है, लेकिन इधर ला है, इधर है, तो इसलिए ये कट जाएगा। बाकी कुछ हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए इज द राइट। तो गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में ये नदी स्थित है, ठीक है। और बाकी इसमें कोई सवाल नहीं, घाट प्रभा नदी पर गोकाक जलप्रपात है। अच्छा, अंबोली घाट जलप्रपात किस राज्य में है? अंबोली घाट जलप्रपात हमारा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक बनाए इसकी? इसका ऑप्शन ए इज द राइट है कि महाराष्ट्र में है अंबोली घाट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। इसका जो नदी है हिरण्यकेशी नदी है और ये महाराष्ट्र में है। तो अंबोली जलप्रपात जो है घाट, महाराष्ट्र, हिरण्यकेशी नदी। नौकली काई जलप्रपात, नौकली काई जलप्रपात ये हमारा मेघालय में पड़ता है। सो ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर, मेघालय। इसमें कोई रिवर रिवर नहीं है, इसकी बत्ती है जलप्रपात आ रहा है, तो कोई मेन रिवर नहीं दी गई। नौकलिकाई जलप्रपात, हेगेन, हेगेनकल, ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट के हैं ये, मेघालय, नौकलिकाई, हेगेनकल, तमिलनाडु, ऐसे नाम डेफिनेटली आपको एग्जाम देगा। तो ये तमिलनाडु में है हेगेनकल, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है ये। अब इसमें नदियों का तो बहुत सारा संगम, बहुत सी नदियों का पानी आता है, तो इसलिए किसी नदी का स्पेशल इन्होंने नाम नहीं देके रखा हुआ। तो बस ये दिया है कि जलप्रपात है होगेनकल और ये तमिलनाडु में। पाइकारा जलप्रपात, अब पाइकारा है तो पाइकोरा ही नदी कोई है, और ये नीलगिरी जो पर्वत है हमारे तमिलनाडु में, ऊटी के पास, तो वहीं से है ये। तो ऑप्शन सी, नीलगिरी के तो आपको पता ही है तमिलनाडु का रहता है, नीलगिरी थार बहुत मशहूर है वहाँ पे, और नीलगिरी पहाड़ियाँ बहुत मशहूर है वहाँ पे, ठीक है। पलाबुरी जलप्रपात ये किस राज्य में है? पलारुवी, पलारुवी जलप्रपात, ये अब केरल राज्य में है, ठीक है। पलारुवी जलप्रपात, पलारुवी आप ऐसे ना पल्लक्कड़ जो अभ्यारण्य है ना केरल में, उसी से याद है पलारुवी जलप्रपात। भारत का नायग्रा जलप्रपात अभी अभी बात की थी हमने, किसको बोलते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं। अच्छा, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे बताया था हमने? अभी हाल ही में बताया था चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है? चित्रकूट जलप्रपात भारत का नायग्रा कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ में है और ये इंद्रावती नदी पर है। चूलिया हमने अभी बताया है, चाफ और चूलिया, चाफ और चंबल, कहाँ पे? राजस्थान। कूचिकल जलप्रपात, अब इसमें कूचिकल की ऊंचाई पूछ ली है। एक एग्जाम में एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कूचिकल की ऊंचाई की कितनी है, क्योंकि कूचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है इस वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 455, ठीक है। और कूचिकल किस पे है? कूचिकल, काफ और का, दो का आ रहे हैं, इसलिए कर्नाटक पे है, बराई नदी पर है। कूचिकल बराई नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात तो यार उसको कहा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल है। जोग जलप्रपात कहा जाता है वैसे, लेकिन 253 मीटर दे के रखा हुआ है श्रावती नदी पे, तो कूचिकल ही है बराई नदी पे, ठीक है। 455 पे आया। और हमने क्या बोला, कूचिकल जलप्रपात कौन से राज्य में? का दे के रखा हो तो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। का इसमें भी है, का इसमें भी है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस जलप्रपात को महात्मा गांधी, अभी बताया था महात्मा गांधी जलप्रपात के थे, पहला क्वेश्चन ही हमारा था, क्या था? जिसे हम जोग जलप्रपात भी कहते हैं, गारसोबा जलप्रपात भी कहते हैं, और महात्मा गांधी जल भी कहते हैं, ठीक। चूलिया किस पे है? चंबल नदी पे। धुआंधार किस पे है? जबलपुर में बताया था हमने, अभी दिखाते हैं धुआंधार आपको, ये रिवीजन हो रहा है, आपको ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश, जबलपुर, नर्मदा नदी पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया उसमें, ये मिलान में दे देगा फिर प्रॉब्लम होगी बहुत, देख लेना आप इसको। धुआंधार, जबलपुर, नर्मदा नदी, चूलिया नदी, चंबल नदी राजस्थान हो गया। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे होगा। किस पे था? शिव समुद्रम, कोचिकल, शिव समुद्र कावेरी नदी पे हो जाएगा, कर्नाटक में। अब क्या बचा इसमें? चलिए ठीक है, होंडरू जलप्रपात अभी बताया था, होंडरू, डी फॉर डमरू।
डी फॉर डमरू और जी फॉर झारखंड। तो ये झारखंड में होता है हंड्रू जलप्रपात। अब झारखंड में तो कौन सी है? महानदी, नर्मदा, तीस्ता। नर्मदा नदी झारखंड में बहती नहीं है, ये अमरकंटक से पश्चिम की ओर जाती है। तीस्ता नदी है नहीं, तीस्ता तो ऊपर हिमालय के उधर वहाँ हो जाएगी, ये ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई है। एक महानदी पे हो सकता है या फिर स्वर्ण रेखा पे हो सकता है। तो आंसर स्वर्ण रेखा। कहाँ पर है? झारखंड डमरू दिखाते हैं। होंड्रू, झारखंड, स्वर्ण रेखा। ये ऊंचाई ऊंचाई नहीं, सिर्फ आप उसका ना कुछ गल के याद रखना 455। आज के लिए इतना ही छोड़ें कि पूरा करा दें, क्योंकि इसमें कितने हैं? अच्छा 30 क्वेश्चन है, चलो पूरा ही करा देते हैं। हमने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। चलो पूरा करा देते हैं, जल्दी जल्दी करा देते हैं। पेंचलाकोना जलप्रपात किस राज्य में है? पेंचलाकोना जलप्रपात। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। मीनमुट्ठी जलप्रपात किस राज्य में है? तो मीनमुट्ठी जलप्रपात हमारा केरल में है। चेन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? चेन्ना हमारा ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर है। जलप्रपात बहुत है, ठीक है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपको SSSC पूछ रहा है, वीडियो के एग्जाम में डेफिनेटली आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देख लेना, 1 नंबर का आएगा ही आएगा। क्योंकि अभी अभी 2 एग्जाम हुए थे, एक तो SSSC ने दोनों एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन पूछा है। पैट के एग्जाम में उन्होंने 2-3 या 4-5 पूछ डाले, और फॉरेस्ट ऑफिसर के भी उसमें ही पूछ डाले उन्होंने। तो ऐसा पूछेगा मुझे, या तो मिलान करने को दे देगा या फिर इसमें बोलेगा कौन सा सही है। शिव समुद्रम, शिव जी है, शिव जी, और कावेरी, गंगा की बहन कावेरी। तो ये राइट आंसर हो गया। धुआंधार, धुआंधार क्या हुआ? जबलपुर में महेंद्र सिंह धोनी ने धुआंधार मैच खेला था, तो जबलपुर हो गया मद्रास, मद्रास सॉरी वो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में नर्मदा। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है। जोग को गारसोपा कहा जाता है, महात्मा गांधी। तो किस नदी पे है? जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। और ये इंद्रावती नदी पर है कि उस पे नदी है? अभी बताया था हमने, पहला ही क्वेश्चन है। शरवती नदी पे है, कर्नाटक। इंद्रावती नदी पर कौन सा है? चित्रकूट में बना हुआ है शायद, इंद्रावती नदी चित्रकूट में जलप्रपात, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन सी रॉन्ग है, और ये ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चूलिया तो चंबल में है, ये राजस्थान में, ठीक। तो ये सीधे तीनों सही हैं, इसका ऑप्शन ये वाला सही है। कौन सा सही सुमेलित है? भारत का नायग्रा छत्तीसगढ़ में है। पाइकारा नहीं है, कुचिकल भी नहीं है, अंबोली घाट भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़, भारत का नायग्रा। भारत का नायग्रा कौन सी नदी पर? ये हमने बोला था, बराही नदी पर ही है। नायग्रा, 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 हाँ, चित्रकूट जलप्रपात, वो तो पता है छत्तीसगढ़ में है। नदी कौन सी थी? अच्छा, ये इंद्रावती नदी है। अच्छा, वो कुचिकल था, बराही नदी का कुचिकल है, ठीक। तो चित्रकूट छत्तीसगढ़, इंद्रावती नदी। चलिए, कुचिकल 455 मीटर सुमिलित नहीं, ये सही है, ये तो बताया था सबसे ऊंचा है। और ये बराई नदी पर है, कर्नाटक, काफ और का, काफ और का। जोग जलप्रपात ये हमारा श्रावस्ती नदी पर है, कर्नाटक में है ये भी। और महात्मा गांधी और गारसोपा इसी को कहा जाता है। चूलिया हमारा चंबल नदी पर है। दूध सागर हमारा गोवा मांडवी नदी पर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कौन कौन सा मीटर इसमें सुमिलित सही नहीं है।
तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी इज सही नहीं है, दूध सागर 300 मीटर नहीं है, बाकी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? बिहार जलप्रपात आपको पता होना चाहिए, बिहार में एक ही नदी है। कौन सी नदी है? सोन, टोंस, टोंस नदी है, सोन पे नहीं है, ठीक है, टोंस नदी। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शिव समुद्र जलप्रपात आपको बताया था हमने, शिव जी की जटाओं पे गंगा और गंगा की मुंह बोली बहन कौन सी है? कावेरी है, ठीक है, कर्नाटक में है ये। काकोलत जलप्रपात, ये एग्जाम में आ चुका है सवाल, काकोलत जलप्रपात, तो ये बिहार में है, ठीक, तो ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए 30 क्वेश्चंस थे जलप्रपात से जुड़े हुए, ये पूरे हो गए हैं। अभी हम कोशिश करेंगे आपको कल तक यूपी स्पेशल के जितने जलप्रपात हैं हमारे यूपी में नदियाँ, वो दे दें, ज़्यादा 4-5 ही हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर मिलान में दे दिया तो फिर प्रॉब्लम ना हो। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, धन्यवाद।